हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है सेल्फ स्टडी अड्डा प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि हम लोग देख रहे थे, लेखक और उनकी रचनाएं कर रहे थे और 50 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। जो 50th क्वेश्चन था आपका, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट का है। तो 100 अजान और एक सुजान जो है ये बाल कृष्ण भट्ट जी का है, तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52। द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। तो सोहनलाल द्विवेदी के नाम पर जो है द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है, ये याद रखिएगा। सोहनलाल द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। तो याद रखिएगा, छायावादी प्रवृत्ति की जो रचना दिखाई पड़ी थी, जो आपके सुमित्रा नंदन पंत जो कवि हैं, इनकी कविताओं में इसकी जो है रचना दिखाई पड़ी थी, ठीक है। 54 क्वेश्चन पर चलते हैं। 54 क्वेश्चन है आपका, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है। तो याद रखिएगा, आवारा मसीहा जीवनी में जो जीवन चरित्र है वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का है, ठीक है। अमित हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार जियत मरत, झुक झुक परत जेह चितवत एक बार। किस कवि द्वारा लिखी काव्य पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां हैं। तो पूछा गया है किस कवि ने ये पंक्तियां जो हैं लिखी हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रसलीन। रसलीन जी की ये पंक्तियां हैं, ठीक है। पिता कहानी के लेखक कौन है। पिता कहानी के लेखक जो है ज्ञान रंजन है। कौन है? ज्ञान रंजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्या से अनन्या किसकी रचना है। अन्या से अनन्या जो रचना है वो प्रभा खेतान जी की रचना है, प्रभा खेतान जी, ठीक है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, किसकी पंक्तियां हैं ये। तो याद रखिएगा, भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जी की ये पंक्तियां हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ तो कल वहां चले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नए चाल में ढली। हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नए चाल में ढली, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं। तो याद रखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप से प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या है। तो याद रखिएगा, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम है तार सप्तक, जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है। तो याद रखिएगा, 62 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गदकाल, ठीक है, गदकाल। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गदकाल के नाम से अभिहित किया है, ठीक है। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल का विभाजन मिलता है। हिंदी साहित्य काल का विभाजन जो है किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम मिलता है। तो याद रखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदि काल को वीर गाथा काल, ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं। आदि काल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का युग क्या है। भक्ति काल का युग जो है वो संवत 1375 से 1700 ईस्वी है, भक्ति काल का युग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है। हिंदी पुनर्जागरण काल भारतेंद्र युग को कहा जाता है, ठीक है। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है। अमीर खुसरो, जिनका पूरा नाम है आपका अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक गारसा द तासी है। गारसा द तासी, ठीक है। आधुनिक काल को गदकाल नाम किसने दिया था। तो अभी जैसे पीछे क्वेश्चन करा चुका हूं ये, आधुनिक काल को जो है गदकाल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आधुनिक काल को गदकाल नाम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष कितना है। तो याद रखिएगा 1929। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष 1929 है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा। ये क्वेश्चन पहले भी 50 क्वेश्चंस में करा चुका हूं मैं। आधुनिक काल सॉरी हिंदी साहित्य के प्रथम काल को जो है वीर काल कहा था। ये जो है
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतकाल को अलंकृत काल नाम से, इसे थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन है। रीतकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? तो रीतकाल को जो है अलंकृत काल नाम दिया था मिश्र बंधु ने। ठीक है, मिश्र बंधु। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, मिश्र बंधु। ठीक है, 73 का। आदिकाल को बीज वपन काल नाम से किसने दिया? बीज वपन आदिकाल को वीर काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, मिश्र बंधु जी ने। ठीक है, वीर काल यहाँ देखिए मिश्र बंधु जी ने। ठीक है, और आदिकाल को बीज वपन काल, बीज वपन काल जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है इसे। ठीक है, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं। तो आधे अधूरे नाटक के रचनाकार जो हैं वो मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पान है? तो पुरस्कार, यह है पुरस्कार की पान है। ठीक है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार है तो इसे दे फेंक, तस्कर मोह स्मृति के पार। पंक्तियों के रचयिता कौन है? ये पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों के जो रचयिता हैं वो है दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है? अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी ये तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों में रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो है झांसी की रानी के ऊपर जो भी कविताएं हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने जो है लिखी हैं। ठीक है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद को जो है रीतकाल के युग का जो है कवि माना जाता है। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? सूरसागर है इसकी जो रचना की है सूरदास जी ने वो आपकी ब्रिज भाषा में की है। कौन सी भाषा में की है? ब्रिज भाषा में। बीजक, बीजक जो है किसकी रचना है? तो याद रखिएगा बीजक कबीरदास जी की रचना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? तो अज्ञेय, अज्ञेय इनका उपनाम है। 84 का क्या हो जाएगा आंसर? आंसर नंबर ए। ठीक है, बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? पद हैं, सवैया हैं, दोहा हैं, कवित्त हैं। तो याद रखिएगा दोहा जो है बिहारी जी के प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल, देखो इसे सही कर लेना, ये मिस्टेक है यहाँ वर्तनी की। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, विद्रोह कहा है? डॉक्टर डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? भक्तिकाल को, रीतकाल को, छायावाद को या भारतेंद्र युग को? तो याद रखिएगा छायावाद को जो है सूक्ष्म के प्रति सॉरी स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह कहा है। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। मैथिली शरण गुप्त ने क्या नहीं लिखा है? तो देखो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, जयद्रथ वध जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, लेकिन कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, याद रखिएगा। ठीक है, कामायनी नहीं लिखा है तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे मन भावन के उद्धव के आवन की सुध ब्रज गावन में पावक जब लगी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसके रचनाकार हैं राहुल संस्कृतायन। ठीक है, त्यागपत्र उपन्यास, त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार कौन है? त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार हैं जैनेन्द्र। कौन है? जैनेन्द्र। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन नहीं है, ये ग्रियर्सन है। ठीक है, ग्रियर्सन। निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से? हिंदी प्रदीप पत्रिका है जिसका संबंध जो है इलाहाबाद से है। पराधीन सपने सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? पराधीन सपने सुख नाही तुलसीदास जी ने कहा है, ये तुलसीदास जी की है। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास का
जीवनी को आधार बनाया गया है? अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में? देखो, अमृतलाल नागर का एक उपन्यास है जिसमें जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं उनकी जीवनी को आधार बनाया गया है। तो एक तो सुहाग के नुपुर है, एक मानस के हंस है, अमृत और विष है, बूंद और समुद्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानस के हंस। मानस के हंस में जो है तुलसीदास जी की जीवनी को आधार बनाया गया है अमृतलाल नागर के उपन्यास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया था? ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो ये क्वेश्चन पहले करा चुका हूं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार जो है जगनिक है। कौन है? जगनिक। ठीक है, याद रखिएगा। 97 का क्या हो जाएगा? सॉरी, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज चंद्र चंद्रबरदाई जो है ये पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। नेक्स्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये 98। रीतकाल का समय क्या था? रीतकाल का समय था 1700 ईस्वी से 1700 से 1900। ठीक है, भक्तकाल का नाम पूर्व मध्यकाल के आचार्य ने दिया है। भक्तकाल का नाम जो है पूर्व मध्यकाल दिया है, ये है आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखने वाले विद्वान कौन है? हिंदी का जो प्रथम व्याकरण लिखे हैं वो विद्वान कौन है? तो जेसुआ केटलर जो है ये हिंदी का जो प्रथम व्याकरण लिखे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।